कल परसों सेनेट की कायमा कमेटियों के अहम इजलास थे। मैं इन कमेटियों के इजलास में जरूर जाता हूँ। बहुत कुछ जानने और सुनने को मिल जाता है। वहीं एक दोस्त पूछने लगा, इमरान खान अच्छे वजीर आजम क्यों साबित ना हो सके? मैंने जवाब दिया, सच्ची बात सुनने का हौसला है तो बता देता हूँ। एक बड़ी वजह यह थी कि वो अपोजिशन के दिनों में कभी कौमी असेंबली की अहम कमेटियों के मेंबर नहीं बने, पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लिया। मैं खुद हैरान होता था कि कोई बंदा कैसे मुल्क का अच्छा वजीर आजम या वजीर बन सकता है अगर वो कौमी असेंबली के दो अहम फोरम्स का मेंबर नहीं या वहां नहीं जाता। मुझे पार्लियामानी रिपोर्टिंग करते 22 बरस हो गए हैं और मैंने अहम सियासी लीडर्स को ना तो वक्फा सवालात में देखा और ना ही वो कमेटियों के मेंबर बने। अगरचे महमूद खान अचकजई, लियाकत बलोच और फरीद पराचा अक्सर हाउस में वक्फा सवालात में मौजूद होते थे। फरीद पराचा तो सवालात भी बहुत अच्छे करते थे, जिनकी वजह से हम सहाफियों को इनके तहरीरी जवाबात से बड़ी अच्छी खबरें मिल जाती थी। फिर वो सप्लीमेंट्री सवालात भी बहुत अच्छे पूछते थे। लेकिन मेंबर्स की अक्सरियत वक्फा सवालात में नहीं जाती थी, अब भी नहीं जाती। इनके ख्याल में ये वक्त का ज़िया है। कौन बैठकर सुने कि हुकूमत में कहां नालायकियां हैं, कहां स्कैंडल्स हैं, कहां घपले हो रहे हैं। हाँ, अगर इनका कोई जाती इशू या मसला होता तो फिर ये पार्लियामेंट के गेट खुलने से पहले ही वहां मौजूद होंगे। बल्कि कुछ एमएनएस तो ऐसे भी थे जो उस दिन कुछ सहाफी दोस्तों को भी साथ लेकर जाते थे कि यार जरा आ जाना, मैंने फला इशू पर बात करनी है, इसकी कवरेज कर देना। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी शायद पहले और आखिरी वजीर आजम थे जो वक्फा सवालात में मौजूद रहते थे। अक्सर अपने वजीरों को वक्फा सवालात में बेबस देखते तो खुद खड़े होकर इन सवालात का जवाब देते थे। जब वो स्पीकर कौमी असेंबली बने थे तो हर इजलास का पहला एजेंडा ही वक्फा सवालात होता था। वजीर आजम बनकर भी इन्होंने इस रिवायत को जारी रखा। वो रोज इजलास में शरीक होते थे और इनका अपने एमएनएस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। शायद यही वजह थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि इमरान खान के दौर में वो वजीर खजाना हफीज शेख को सेनेट का इलेक्शन हरा देंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के पास अददी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन कुछ दीगर अराकीन ने वोट डाले क्योंकि गिलानी साहब ने वजीर आजम के तौर पर इन सबसे अच्छा ताल्लुक रखा था। इमरान खान का रवैया हमेशा मुख्तलिफ रहा। वो किसी भी कमेटी के मेंबर नहीं रहे। मुझे याद है मैं उस वक्त भी लिखता और बोलता रहा कि अगर इमरान खान ने मुस्तकबिल में वजीर आजम बनना है तो जहां सियासी तकारीर और जलसे जलूस अहम है, वहीं इनको गवर्नेंस के बारे में जानकारी भी हासिल करना जरूरी है। इन्हें अगर गवर्नेंस और इश्यूज को समझना और मुल्क को चलाना है तो फिर इन्हें वक्फा सवालात में मुसलसल बैठना होगा, सब कुछ सुनना और समझना होगा। इन्हें चंद अहम कमेटियों का मेंबर भी बनना होगा जहां हुकूमतों का कच्चा चट्टा खोल दिया जाता है, जहां ब्यूरोक्रेट्स अपनी अपनी वजारतों के बारे में रिपोर्ट्स पेश करते हैं, सवालों जवाब का सामना करते हैं और हुकूमत का पता चलता है। मैंने जो उस वक्त तजवीज पेश की थी, इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दाखिला, फॉरेन अफेयर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस और एनर्जी की कमेटियां शामिल थी। मेरे ख्याल में जिसने अपने ओहदे के साथ इंसाफ करना है उसे इन अहम कमेटियों का मेंबर होना चाहिए। लेकिन हर अहम लीडर ने इन कमेटियों में बैठना अपनी शान के खिलाफ समझा। नवाज शरीफ ने भी यही किया जब वो बेनजीर भुट्टो दौर में ऑपोजिशन में एमएनए थे। चुनाचे वो खुद को गवर्नेंस के इश्यूज पर ग्रूम ना कर सके और इसका नतीजा ये निकला कि वो काबीना तक नहीं चला सकते। पिछले दौरे हुकूमत में वो वजीर आजम बने तो 6 माह तक काबीना इजलास नहीं होते थे। इसहाक डार ही वजीर आजम का रोल अदा करते रहे। सब फैसले काबीना के बजाय फैमिली एंड फ्रेंड्स का ग्रुप करता था। वजह वही थी कि मियां साहब ने कभी खुद को इन बातों का आदी नहीं बनाया था। वो तो 8 माह पार्लियामेंट नहीं गए, लेकिन जब हुकूमत से निकले तो हर दफा वोट और पार्लियामेंट याद आ जाती थी। लेकिन कभी इस पार्लियामेंट में नहीं गए तो सिर्फ वजीर आजम का वोट लेने या फिर धरने के दिनों में मुसलसल बैठते रहे, ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। मेरा ख्याल था कि इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद को नवाज शरीफ से ज्यादा सीरियस उम्मीदवार समझते थे। लेकिन वो भी ये समझ बैठे कि मुस्तकबिल के वजीर आजम को असेंबली इजलास में बैठने, वक्फा सवालात में मौजूदगी या फिर अहम कमेटियों का मेंबर बनने की कोई जरूरत नहीं। यूं इमरान खान ने अपनी जिंदगी के वो अहम साल जाया कर दिए जब वो गवर्नेंस सीखकर इस मुल्क और अवाम के लिए बेहतर और इन्फॉर्म फैसले कर सकते थे। वो ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी को बेहतर अंदाज में जान पाते। अगर वो इन कमेटियों के मेंबर बनकर इजलासों में शरीक होते रहते तो यकीन करें वजीर आजम इमरान खान हमारे एंकर दोस्त काशिफ अब्बासी के एक अहम लेकिन मुख्तसर सवाल का मुख्तलिफ जवाब देते जो उन्होंने वजीर आजम बनकर एंकर से पहली मुलाकात में इन्हें दिया था, जिस पर हम सब चौंक गए थे। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में होने वाली इस मुलाकात में इमरान खान ने काशिफ अब्बासी को देखकर कहा था, हाँ काशिफ, पूछो क्या पूछना है। काशिफ ने सीधा मिसाइल दागा और कहा, खान साहब लगता है आपकी अभी तैयारी नहीं थी, आप वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं थे। ये जहन में रखें, अभी वजीर आजम बने 10-12 रोज हुए थे। इमरान खान ने फौरन कहा, बिल्कुल काशिफ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे तो पता नहीं था इस मुल्क में इतने मसाइल हैं। अब जाकर ब्रीफिंग्स ले रहा हूं तो अंदाजा हो रहा है कि मसाइल का अंबार है। मैं वहीं मौजूद था।
میں یہ جواب سن کر ہرگز حیران نہیں ہوا کہ ایک بندہ جو 22 برس تک تقاریر کرتا رہا، جلسے جلوسوں میں نواز شریف کو کہتا رہا میاں صاحب جان دیو ساڈی واری آن دیو، وہ اب باری ملنے پر کہہ رہا تھا کہ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس ملک کے مسائل کیا تھے اور انہوں نے اسے کیسے حل کرنا ہے۔ خان صاحب فرماتے تھے ہم نے درجن بھر ماہرین کی کمیٹیاں بنا دی ہیں، ہر ایشو پر کمیٹی بنا دی، لیکن خان صاحب بھول گئے کہ ان کے ماہرین نے کبھی گورننس کو اندر سے نہیں دیکھا تھا، وہ کبھی ممبر پارلیمنٹ نہیں رہے تھے، نہ ہی ان اہم کمیٹیوں کا حصہ رہے جہاں آپ گورننس کے بارے میں جانتے اور سیکھتے ہیں۔ یوں جتنے لا علم خان صاحب خود تھے اتنے ہی ان کے ماہرین تھے۔ یوں خان صاحب کا دور ایک ناکام دور سمجھا گیا۔ وہ اصلی اور قابل بیوروکریٹس کو جانتے تک نہیں تھے۔ بیوروکریٹس کی پہچان آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتی ہے کہ کون سا بیوروکریٹ کتنے پانی میں ہے۔ آج کل جب خان صاحب کو جیل سے دھمکیاں لگاتے سنتا ہوں تو پھر وہی خیال آتا ہے کہ جیسے وہ 22 برس تک گورننس نہ سیکھ سکے تھے، ویسے وہ جیل میں بیٹھ کر سیاست بھی نہیں سیکھ پا رہے۔ کچھ برس بعد شاید اس سے ملتا جلتا جواب دیں جو کاشف عباسی کو دیا تھا کہ یار مجھے واقعی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ کبھی کبھار شاؤٹ کرنے میں فائدہ تو کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے خاموش رہنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سپیڈ بریکر پر سپیڈ کم کرنے کی بجائے ریس پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ خان صاحب اس وقت وہی کام کر رہے ہیں۔ جہاں انہیں سپیڈ کم کرنے کی ضرورت ہے وہاں رفتار بڑھا رہے ہیں۔ ان کی اس خطرناک سپیڈ کا فائدہ ان کے مخالفوں کو ہو رہا ہے۔